डियर स्टूडेंट्स, आज मैं होल्डर्स इनइक्वालिटी कराऊंगा। तो होल्डर्स इनइक्वालिटी पढ़ने से पहले इसमें यूज़ होने वाला है कॉन्जुगेट नंबर के डिफिनेशन का, और साथ ही साथ उसमें यंग्स इनइक्वालिटी, ये दोनों चीज़ का होल्डर्स इनइक्वालिटी को जब प्रूफ करेंगे तो उसमें इन दोनों का यूज़ होने वाला है। तो ये हमारा एमएससी 4th सेमेस्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं समझता हूँ कि कॉन्जुगेट नंबर क्या होता है। इफ़ P एंड Q आर टू पॉजिटिव रियल नंबर, जो P और Q हैं ये दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं, जहाँ पर P पॉजिटिव है तो P ग्रेटर हो जाएगा 0 से एंड Q भी ग्रेटर हो जाएगा 0 से। और ये ऐसा है कि 1/p इक्वल टू 1, दैट इज p प्लस q इक्वल टू pq हो जाए। अगर इसका कहने का सेंस ये है कि अगर p और q दो पॉजिटिव रियल नंबर ले लें जहाँ पर p ग्रेटर हो जाए 0 के और q भी ग्रेटर हो जाए 0 के, और वह ऐसा हो कि 1/p प्लस 1/q इक्वल टू 1 हो जाए, तो हम उन दो पॉजिटिव रियल नंबर्स को सम करें या उन दोनों पॉजिटिव रियल नंबर का मल्टीप्लाई करें तो दोनों की इक्वलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये ऐसा रिजल्ट कहता है। देन वी कॉल, तब हम कह सकते हैं कि P एंड Q अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट। तो जब अगर ऐसे कंडीशंस होल्ड होंगे कि दो पॉजिटिव रियल नंबर के सम इक्वल हो जाएं दो पॉजिटिव रियल नंबर के मल्टीप्लाई के, तो हम इसे कह सकते हैं कि P एंड Q ए पेयर ऑफ कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट। जो P और Q है वह पेयर ऑफ कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट है एंड इट इज डिनोटेड बाय P, Q, और इसको हम P, Q से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, डिनोट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि ये 1 लेस आर इक्वल P लेस आर इक्वल इनफाइनाइट है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रियल नंबर है। अगर रियल नंबर इक्वल हो जाए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के, तो ये रियल नंबर्स में होते हैं। लेकिन अगर इसी रियल नंबर में इंक्लूड कर दिया जाए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट को, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रियल नंबर्स होता है। तो ये दोनों हमारे क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, ये दोनों पॉजिटिव रियल नंबर जो P Q है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रियल नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रियल नंबर है। तो इस हिसाब से कॉन्जुगेट नंबर यही कहता है कि अगर P और Q कोई भी दो पॉजिटिव रियल नंबर हों जहाँ पर P ग्रेटर हो 0 के और Q ग्रेटर हो 0 के, इस प्रकार से अगर ऐसा हो कि 1/p प्लस 1/q इक्वल हो जाता है 1 के, तब P प्लस Q इक्वल हो जाएगा PQ के, अर्थात इन दोनों रियल नंबर का सम इन दोनों रियल नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएंगे। तब हम कह देंगे कि P और Q ए पेयर ऑफ कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट, और इसको हम डिनोट कर देते हैं स्मॉल ब्रैकेट P, Q से, जहाँ पर P क्या है, स्टैंडर्ड रियल नंबर्स हैं और Q भी हमारा स्टैंडर्ड रियल नंबर है। साथ ही साथ इस पर हम एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो अभी हमने फाइंड किया कि P प्लस Q इक्वल हो रहा है PQ के, ऐसा हमने अभी देखा। तो यहाँ से जब हम P इक्वल टू 1 और Q इक्वल टू इनफाइनाइट ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P की जगह 1 पुट कर दें और Q की जगह इनफाइनाइट कर दें, और यहाँ पर 1 इंटू इनफाइनाइट कर दें। तो दोनों कंडीशन में इसको 1 में इनफाइनाइट जोड़ेंगे, इनफाइनाइट होगा, 1 में इनफाइनाइट को मल्टीप्लाई इनफाइनाइट होगा, बोथ आर सेम। तब देन कह सकते हैं कि 1, इनफाइनाइट इज रिकॉर्डेड एज अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेट एलिमेंट। जब ये कंडीशन होल्ड हो जाए तब हम इसको कहेंगे कि ये पेयर ऑफ अ कॉन्जुगेट नंबर है। ऐसा हमारा कॉन्जुगेट नंबर का डिफिनेशन बताता है। साथ ही यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर दूसरा भी आप देख सकते हैं कि P इक्वल टू 2 है, Q इक्वल टू 2 है,
तब 2, 2 इज अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट। इसको चेक करने के लिए यही कंडीशन आप लगाएंगे, p प्लस क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू के। जब p की जगह 2 रखिए और q की जगह भी 2 रखिए, यहाँ पर p की जगह 2 इंटू में q की जगह 2। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 के। तो ये दोनों सेम हुआ, इसलिए इसको भी हम कह सकते हैं ये पेयर ऑफ कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट हैं। तो यही हमारा कॉन्जुगेट नंबर का डिफिनेशन कहता है। साथ ही साथ नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि यंग्स इनइक्वालिटी क्या कहता है। इफ a एंड b आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर, a और b क्या है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, जहां पर p एंड q इज ए पेयर ऑफ कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट हैं। अर्थात a और b हमारा दो नॉन नेगेटिव रियल नंबर हैं, अर्थात a भी ग्रेटर है 0 के और b भी ग्रेटर हो जाएगा 0 के, क्योंकि यह दोनों नॉन नेगेटिव रियल हैं। साथ में कह रहा है कि P एंड Q, ये P और Q जो है वो पेयर ऑफ कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट है। इट मीन्स दैट कि P प्लस Q इक्वल टू पी क्यू कर रहे हैं तो दोनों सेम आ रहा है। इस कंडीशन में P और Q को हम क्या करें कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट कह रहे हैं। तब होगा क्या कि A इंटू बी लेस आर इक्वल हो जाएगा A पावर P अपान P प्लस B पावर Q अपान Q के। देयर इक्वेलिटी होल्ड्स, यह एक इक्वेलिटी तब होल्ड करेगा जब A पावर P इक्वल हो जाए B की पावर Q के। यही हमारा क्या है डिफिनेशन है यंग्स इनइक्वालिटी का। तो इन दोनों डिफिनेशंस का यूज करेंगे होल्डर्स इनइक्वालिटी के डेरिवेशन में। तो होल्डर्स इनइक्वालिटी MGKVP महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 2015 में पूछा गया है, और जो कि तीसरे का एक क्वेश्चन 2015 का अपन सॉल्व खोलेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। तो होल्डर्स इनइक्वालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिया है कि लेट P ग्रेटर है 1 के, Q भी ग्रेटर है 1 के, बी सच दैट, ऐसा है कि 1/P प्लस 1/Q इक्वल टू 1 हो जाए। और लेट अगर F बिलोंग कर जाए LP म्यू में एंड G भी बिलोंग कर जाए LQ म्यू में, तब FG बिलोंग कर जाएगा L1 म्यू में। और जब ऐसा होगा तो हमको यहाँ से शो करना होता है कि इंटीग्रेशन मॉड ऑफ FG डी म्यू लेस आर इक्वल हो जाएगा मॉड ऑफ इंटीग्रेशन मॉड ऑफ F पावर P डी म्यू की होल पावर 1/P, इमाड नहीं है, इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन मॉड ऑफ G के Q डी म्यू के होल पावर 1/Q, ऐसा हमको शो करना है। तो इसके डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, पहले प्रूफ करेंगे कि लेट A इक्वल हम ले लेंगे इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट मॉड ऑफ F पावर P डी म्यू की होल पावर 1/P। साथ ही साथ हम मान लेंगे कि B इक्वल है इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन मॉड ऑफ G पावर Q डी म्यू के होल पावर 1/Q, ये दोनों हम मान लेते हैं। तो यहाँ कहता है कि इफ A इक्वल टू 0, जब A इक्वल 0 के हैं तब क्लियरली fx भी हमारा क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा फॉर ऑलमोस्ट एवरीवेयर फॉर x, एंड हेंस द रिक्वायर्ड क्लेम होल्ड्स ट्राइवियली। सिमिलरली अगर हम b इक्वल टू 0 ले लें तब रिक्वायर्ड क्लेम होल्ड्स, तब अब यहाँ से हम रिक्वायर्ड क्लेम को होल्ड्स करेंगे और सपोज करेंगे कि अगर सपोज, यहाँ से आप देख सकते हैं कि सपोज करेंगे अगर A डज नॉट इक्वल है 0 के और B भी मेरा डज नॉट इक्वल है 0 के, तब एंड लेट कर लेंगे कि स्मॉल a इक्वल हो जाएगा मॉड ऑफ fx अपॉन में कैपिटल A के, और स्मॉल b इक्वल हो जाएगा मॉड ऑफ gx अपॉन में कैपिटल B के। यहाँ से वही लेमा जो हमने
यंग्स इनइक्वालिटी के लेमा को देखा था, तो यंग्स इनइक्वालिटी का लेमा हमने यही बताया अभी कि यंग इक्वालिटी का लेमा यही कह रहा है कि ए और बी आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, जहां पी एंड क्यू इज अ पेयर ऑफ अ कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट है। तो इस कंडीशंस को हम यंग्स इनइक्वालिटी कहते हैं। तो यहाँ से उसी लेमा का इस्तेमाल देखिए यहाँ पर किया गया है कि लेट p ग्रेटर है 1 के और q ग्रेटर है 1 के, सच दैट ऐसा है कि 1/p प्लस 1/q इक्वल 1 है, देन फॉर एनी नॉन नेगेटिव रियल नंबर a कामा b वी हैव ए बी लेस आर इक्वल है a पावर p अपान p के प्लस b के पावर q अपान q के। ठीक है, अब यहाँ पर स्मॉल a के जगह हमने मान लिया है ये और स्मॉल b की जगह हम मान लिए हैं ये। तो इनइक्वालिटी वहाँ पर लेमा के थ्रू यही आया था कि इस इतने के इक्वल हो जाएगा a पावर p अपॉन में p के प्लस b पावर q अपॉन क्या हो जाएगा q के। अब यहाँ पर स्मॉल a की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं और स्मॉल b की जगह इस वैल्यू को पुट किया जाएगा। तो स्मॉल a की जगह हम लिखेंगे मॉड ऑफ fx अपॉन में कैपिटल ए इन ब्रैकेट डॉट मॉड ऑफ gx b की वैल्यू अपॉन में कैपिटल B। फिर ठीक है, फिर यहीं से हम करेंगे कि लेस आर इक्वल है a पावर p। ठीक है, a पावर p का मतलब है इन ब्रैकेट मॉड ऑफ fx अपॉन में कैपिटल A के होल पावर p अपॉन p प्लस इन ब्रैकेट मॉड ऑफ gx अपॉन में b के होल पावर q अपॉन में q हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू को पुट करने के बाद ऐसा कंडीशन में ना, जब हम इस इनइक्वालिटी में a और b के वैल्यू को पुट कर दिया तो ऐसा रिजल्ट हमको मिल गया। यहाँ से आएगा क्या, जब इसका मल्टीप्लाई एक साथ मॉड में ले लेते हैं तो मॉड ऑफ fx डॉट gx अपॉन में a डॉट b हो जाएगा, लेस आर इक्वल हो जाएगा। इसी इनइक्वालिटी को एज इट इज लिख सकते हैं। यहाँ पर जब p को ऊपर ले जाएंगे तो p इंटू a बन जाएगा और a के पावर को अलग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो यहाँ से देखिए fx के होल पावर p कर लेंगे, फिर अलग से पावर a पर p लगा देंगे, फिर जब इस p का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो p a पावर p हो जाएगा। ठीक है, प्लस में ऐसे ही इसमें भी करेंगे। साथ ही साथ फिर यहाँ से यह इम्प्लॉइज कर देगा कि इंटीग्रेशन मॉड ऑफ fx डॉट gx अपॉन में a b हो जाएगा जो कि d म्यू हो जाएगा। और यह लेस आर इक्वल हो जाएगा, मतलब बोथ साइड हम इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू म्यू के। ठीक है, तो जब बोथ साइड इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो यह बन गया इंटीग्रेशन मॉड ऑफ fx डॉट gx अपॉन ए बी डी म्यू लेस आर इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन मॉड ऑफ fx की पावर p a के पावर p, ये p a के पावर p है, यहाँ नहीं, ये p a के पावर p है डी म्यू प्लस इंटीग्रेशन मॉड ऑफ gx के पावर q अपॉन q b के पावर q डी म्यू हो जाएगा। फिर 1/ab को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं और अंदर में बचेगा मॉड ऑफ fx डॉट gx इंटू डी म्यू, ये लेस आर इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर p a के पावर p को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं तो ये कंडीशन होगा। प्लस में यहाँ पर 1/क्यूब की पावर, मतलब इस वाले पार्ट्स को 1 अपान के रूप में हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं तो ये कंडीशन मिलता है। और अंदर में मिलेगा इंटीग्रेशन मॉड ऑफ gx की पावर q डी म्यू, तो ये कंडीशन मिल गया। यहाँ से आप देखेंगे कि ये 1/ab इंटीग्रेशन मॉड ऑफ एफ जी डी म्यू लेस आर इक्वल हो जाएगा 1/p a की पावर p। अब ये a की पावर p कैसे आया, इसे हम आप देखिए, यहाँ पर हम माने थे कि a इक्वल टू इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन मॉड ऑफ f के पावर p डी म्यू के होल पावर 1/p। तो यहाँ से हमारा होगा क्या कि
जब हम इस 1/p को इस साइड भेज देंगे तो यही कंडीशन में ये ऐसा बन जाएगा कि a के पावर p इक्वल इंटीग्रेशन मॉड ऑफ f पावर p डी म्यू, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यही पर जब यहाँ लास्ट रिजल्ट हमने फाइंड किया तो 1/p a पावर p मॉड ऑफ fx पावर p डी म्यू आ रहा है, और इतने की वैल्यू हम a पावर p लिख सकते हैं और इतने की वैल्यू हम b पावर q लिख सकते हैं इस रिजल्ट से। तो वही रिजल्ट यहाँ पर हुआ, 1/ab इंटीग्रेशन मॉड ऑफ एफ जी डी म्यू लेस आर इक्वल हो जाएगा 1/p a पावर p, a के पावर p पुट कर दिया, यहाँ b पावर q कर दिया, a पावर p से a पावर p कैंसिल, b पावर q से b पावर q कैंसिल, तो 1/p प्लस 1/q हो गया, जिसकी वैल्यू हमने देखा था कि 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन मॉड ऑफ एफ जी डी म्यू लेस आर इक्वल हो जाएगा, जब इस 1 में इस ए बी को उस साइड भेज देंगे तो ए बी हो जाएगा। साथ ही साथ इंटीग्रेशन मॉड ऑफ एफ जी डी म्यू लेस आर इक्वल हो जाएगा, ए और बी का वैल्यू हमने स्टार्टिंग में ही माना था, उसी को पुट कर लेते हैं। तो इस रिजल्ट को यह डिराइव करता है, तो यही इम्प्लाइज कर देगा कि एफ जी बिलोंग कर रहा है L1 में। ठीक है, नोट में हम दे सकते हैं कि इन द स्पेशल केस, एक स्पेशल केस ऐसा बनता है कि जब हम P और Q के जगह इसी रिजल्ट में अगर हम P और Q की जगह 2 को पुट कर दें तो यही होल्डर्स इनइक्वालिटी इज नोन एज अ कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी हो जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।